हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 29 सितंबर 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुए वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। ना व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। In which year NASA planned to land the first female astronaut on the moon? किस वर्ष में नासा ने चंद्रमा पर पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को उतारने की योजना बनाई है? सो नासा विल लैंड द फर्स्ट वुमेन ऑन मून बाय 2024 और इस प्रोग्राम का नाम है अल्टिमिस प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम, इसका नाम भी आपको याद रखना है। सो नासा 1972 के बाद फर्स्ट टाइम किसी इंसान को मून पर भेजने जा रहा है। अब नासा की बात है तो नासा से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यह है इसकी फुल फॉर्म। ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है यूएस फेडरल गवर्नमेंट की एंड इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सिविलियन स्पेस प्रोग्राम एज वेल एज एरोनॉटिक्स एंड स्पेस रिसर्च। इट वॉज फॉर्म्ड इन जुलाई 29, 1958। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी। मॉटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल और एडमिनिस्ट्रेटर है इसके जिम ब्रेडिनस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल इंडिया सेकंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट बी बिल्ट? भारत का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल एस्टैब्लिश अ सेकंड लॉन्च पोर्ट इन थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु और ये एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा। सो ये सेकंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट है। तो फर्स्ट है इन सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। तो ये है इंडिया का फर्स्ट लॉन्च पोर्ट और सेकंड अब बनने जा रहा है इन तमिलनाडु। अब इसरो बनाने जा रहा है तो देखते हैं इसरो से रिलेटेड फैक्ट्स। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये है इसरो की फुल फॉर्म। ये एक स्पेस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और इसका हेडक्वार्टर इन बेंगलुरु कर्नाटका। इसकी फॉर्मेशन हुई थी अगस्त 1969 में और इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं के सिवन जिसके करंट चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग द 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI हैज़ बीन पोस्टपोन्ड? कब तक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI के 51st संस्करण को स्थगित कर दिया गया है? सो 51st एनुअल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो पहले शेड्यूल था टू स्टार्ट फ्रॉम नवंबर 2020 गोवा में, अब इसको पोस्टपोन किया गया है ड्यू टू कोविड-19 और अब ये जो फेस्टिवल नेक्स्ट फेस्टिवल होगा इट विल टेक प्लेस फ्रॉम जनवरी 16 टू 24 2021 इन गोवा। 16 से 24 जनवरी 2021 में अब ये गोवा में ही होगा। सो 21st के लिए इसको पोस्टपोन किया गया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये फाउंड हुआ था इन 1951 में एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया और इस साल इसका 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है और ये होगा इन गोवा। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया हैज़ गिवन $15 million इन एड टू प्रमोट बुद्धिस्ट रिलेशंस विद विच कंट्री? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $15 बिलियन की सहायता दी है? सो रिसेंटली इंडिया हैज़ गिवन $15 million इन एड टू प्रमोट बुद्धिस्ट रिलेशंस इन श्रीलंका। अब श्रीलंका को दिए गए हैं तो श्रीलंका से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। ऑफिशियल नेम है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। ये एक आइलैंड कंट्री है इन साउथ एशिया जो लोकेटेड है इन द इंडियन ओशन, साउथ ईस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड साउथ ईस्ट ऑफ अरेबियन सी और जोग्राफिकली इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडियन सबकंटिनेंट बाय गल्फ ऑफ मैनार एंड पाक स्टेट। सो देखते हैं इनकी लोकेशन मैप में। सो मैप में यह है इंडिया और यहाँ पे यह है श्रीलंका। इसको जूम करके देख लेते हैं। सो ये है श्रीलंका, यहाँ पे है यह है गल्फ ऑफ मैनार और यहाँ पे पाक स्टेट। कैपिटल यहाँ की श्री जयवर्धन है पूरे कोटे। यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल कोलंबो है, यहाँ की एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल
प्रेसिडेंट है यहाँ के गोताबाया राजापाक्से और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के महिंदा राजापाक्सा और करेंसी यहाँ की श्रीलंकन रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट आर्टिस्ट देव प्रसाद राय हैज वन एन आर्ट कंपटीशन इन यूरोप? किस राज्य के कलाकार देव प्रसाद राय ने हाल ही में यूरोप में एक कला प्रतियोगिता जीती है? सो रिसेंटली स्टेट आर्टिस्ट ऑफ सिक्किम देव प्रसाद राय। सो ये है देव प्रसाद राय और इन्होंने अपनी पेंटिंग के लिए जिसका नाम है माई ग्रैंड माँ, ये है पेंटिंग, तो इसी के लिए इन्होंने यूरोप में ये आर्ट कंपटीशन जीता है और ये ऑर्गेनाइज किया था बाय यूरोपियन लंग फेडरेशन। अब सिक्किम के हैं देव प्रसाद राय, तो देखते हैं सिक्किम से रिलेटेड फैक्ट्स। तो मैप में यहाँ पे ये है सिक्किम, इसके ईस्ट में है भूटान, वेस्ट में है इसके नेपाल, साउथ में है नीचे बांग्लादेश और इसके नॉर्थ में है तिब्बत। सो सिक्किम इट इज अ स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इट बॉर्डर्स विथ तिब्बत इन द नॉर्थ ईस्ट, भूटान इन ईस्ट, नेपाल इन वेस्ट एंड वेस्ट बंगाल इन द साउथ। कैपिटल यहाँ की गंगटोक, गवर्नर यहाँ के गंगा प्रसाद और चीफ मिनिस्टर यहाँ के प्रेम सिंह तमांग। नेक्स्ट, व्हेन इज फाउंडेशन डे ऑफ CSIR सेलिब्रेटेड? CSIR का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 26 सितंबर को फाउंडेशन डे ऑफ CSIR सेलिब्रेट किया जाता है। अब CSIR ये क्या है देखते हैं। CSIR द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एब्रीवेटेड एज CSIR, ये एस्टेब्लिश हुआ था एज एन ऑटोनमस बॉडी एंड इट हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 26 सितंबर 1942 को। सो इस डे को एज ए फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। प्रेसिडेंट है इसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और डायरेक्टर जनरल इसके शेखर सिंह मांडे। नेक्स्ट, हु हैज इनॉग्रेटेड द न्यू इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन आसाम? आसाम में नए भारतीय कृषि अनुसंधान स्थापना का उद्घाटन किसने किया है? सो रिसेंटली एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर has inaugurated the new Indian Agricultural Research Institute in आसाम। अब आसाम में इसकी इनाग्रेशन हुई है, तो ये है रेड कलर में आसाम। आसाम कैपिटल यहाँ की दिसपुर, गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी जो यहाँ के 13th गवर्नर हैं, चीफ यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के 14th CM है। आसाम इज़ नोन फॉर आसाम टी एंड आसाम सिल्क। उसके अलावा बहुत ही फेमस नेशनल पार्क हैं आसाम में, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सेखवा नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो पिछले 1-2 महीनों में हमने पढ़े हैं आसाम से रिलेटेड, उनको रिवाइज कर लेते हैं। रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू किया गया। देन लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड धनवंतरी फॉर होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन। देन गोल्डन टाइगर वाज स्पॉटेड इन काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके अलावा आसाम पास्ड अ बिल टू प्रोटेक्ट इट्स हेरिटेज साइट्स। Then Assam government announced subsidy to open cinema halls. Then Arundhati scheme was launched in Assam to give 1 tola of gold to the poor girls. So ये है आसाम से रिलेटेड तमाम फैक्ट्स, इनको आपने याद रखना है। नेक्स्ट, हाउ मैनी इंडियन इंस्टीट्यूट्स have been included in the top 50 in the recent released global MBA ranking 2021? हाल ही में जारी ग्लोबल MBA रैंकिंग 2021 में शीर्ष 50 में कितने भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है? तो रिसेंटली 2 इंडियन इंस्टीट्यूट्स, एक तो IIM अहमदाबाद और दूसरा IIM बेंगलोर, ये इन दोनों को शामिल किया गया इन द टॉप 50 रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल MBA रैंकिंग्स 2021। तो इसमें IIM अहमदाबाद इसकी रैंकिंग आई है 31st और IIM बेंगलोर ये है एट 35th प्लेस। और इसमें नंबर 1 पे है HES पेरिस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और नंबर 2 पर है लंदन बिजनेस स्कूल। दे आर द लीडिंग क्यूएस ग्लोबल MBA रैंकिंग्स 2021। नेक्स्ट, रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $200 मिलियन फॉर विच कंट्री? हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? सो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $200 मिलियन फॉर बांग्लादेश। अब वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दी है, तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये प्रोवाइड करता है लोन ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज। इट वॉज फॉर्म्ड इन जुलाई 1994, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC
और डेविड मालपास ये हैं इसके प्रेसिडेंट, जिस वक्त इसके 13th प्रेसिडेंट हैं, और ये हैं यूएसए के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडिया फर्स्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी बी सेटअप रिसेंटली? हाल ही में भारत की पहली तटरक्षक अकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? सो इंडियाज फर्स्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी, इट विल बी एस्टेब्लिश्ड इन मंगलुरु, कर्नाटका। अब कर्नाटका में ये एस्टेब्लिश होगी फर्स्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी। तो कर्नाटका से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। तो ये है रेड कलर मैप के अंदर कर्नाटका, कैपिटल यहाँ की बेंगलुरु, गवर्नर यहाँ के वजुभाई वाला, और चीफ यहाँ के BS येडियुरप्पा। कृष्णा रिवर कर्नाटका का लॉन्गेस्ट रिवर है, और डोलो कनिथा ये है यहाँ का पॉपुलर डांस, और कन्नड़ा है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू कर्नाटका जो पिछले 1-2 महीनों में पढ़े उनको रिवाइज कर लेते हैं। एक तो न्यू स्पीशीज ऑफ लिजर्ड सिताना धरवेंसिस वाज डिस्कवर्ड, फर्स्ट प्लाज्मा बैंक मिशन कोप वाज लॉन्च्ड, then launched free mask distribution scheme, then foundation stone of life science park, then Casho India apps for farmers, all driven healthcare port recently started, then India's largest and first toy manufacturing cluster, then country's first integrated air ambulance service, it was launched in Karnataka. Next question, which session of United Nations General Assembly has been addressed by Prime Minister Narendra Modi recently? संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हाल ही में संबोधित किया है? सो रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी addressed the 75th session of United Nations General Assembly recently, और इन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एड्रेस किया था इन हिंदी लैंग्वेज। अब यूनाइटेड नेशन की बात है तो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका एम है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस। हेडक्वार्टर यहाँ का न्यूयॉर्क सिटी में। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी थ्रू यूनाइटेड नेशन चार्टर दैट वाज साइंड ऑन 26 जून 1945। सेक्रेटरी जनरल इसके एंटोनियो गुटेरेस। इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। एक तो है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसको इकोसॉक भी कहा जाता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट। सो इसमें जो 5 ऑर्गन्स है इनका हेडक्वार्टर तो है न्यूयॉर्क में, और इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका जो हेडक्वार्टर है वो है इन हाग नीदरलैंड। बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं इनका हेडक्वार्टर है इन न्यूयॉर्क सिटी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू यूज़ द फेशियल वेरिफिकेशन इन नेशनल आइडेंटिटी स्कीम? राष्ट्रीय पहचान योजना में चेहरे के सत्यापन का उपयोग करने वाला पहला देश कौन सा है? तो सिंगापुर हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू यूज़ फेशियल वेरिफिकेशन इन द नेशनल आइडेंटिटी स्कीम। अब सिंगापुर ने शुरू किया है, तो सिंगापुर से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर ये एक सवर्न आइलैंड सिटी है इन मैरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया। देखते हैं लोकेशन इसकी ग्लोब में। सो ये है ग्लोब में इंडिया, और यहाँ पे ये है यहाँ पे सिंगापुर। इसको जूम करके देख लेते हैं। ये है यहाँ पे सिंगापुर, कैपिटल यहाँ की सिंगापुर, प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के ली सैन लॉन्ग, और करेंसी यहाँ की सिंगापुर डॉलर। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं यस्टरडेज क्वेश्चन, उनके आंसर देख लेते हैं। इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड कोसी रेल मेगा ब्रिज रिसेंटली? सो कोसी मेगा रेल ब्रिज इसका उद्घाटन अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहाँ पे किया? तो ये किया था इन बिहार। देन सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? तो ये ली थी ब्रिटेन से। ब्रिटेन से सिंगल सिटीजनशिप ये आइडिया लिया गया था। Now question of the day for you. Recently, with which country India has started a maritime exercise GMEX? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री अभ्यास GMEX शुरू किया है? Then next question, which state has the largest number of members in both Lok Sabha and Rajya Sabha? तो ये आपको बताना है in the comment box. So it's the end of this video. अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको हमारा काम पसंद है तो अपने फ्रेंड्स में सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नाइवर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।